हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत, इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सबसे पहले नवीकरणीय किसे कहते हैं? वैसा ऊर्जा जो कभी नहीं समाप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो कभी नहीं खत्म होगा उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, सौर ऊर्जा है जो कभी नहीं खत्म होगा। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सौर ऊर्जा रहेगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। मीथेन का क्या होता है? CH4। CH क्या होता है? 4। तापीय विद्युत गृह में ईंधन के रूप में क्या उपयोग होता है? तापीय विद्युत गृह में ईंधन के रूप में क्या उपयोग होता है? जल, पवन, कोयला, सूर्य। तो क्या उपयोग होता है? कोयला। ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा। देखो, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कभी प्रदूषण फैलाता नहीं। सौर ऊर्जा का मतलब सोलर। सोलर कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कोई जो जिसमें ये पंखे के साथ जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो वायु से, ये इसमें पंखे लगे हुए रहते हैं और ये वायु चलते हैं तो पंखे घूमते हैं। पंखे के साथ क्या रहता है? टरबाइन। और टरबाइन किसके जुड़े रहते हैं? अल्टरनेटर से। इससे क्या होता है? पंखे से टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन से अल्टरनेटर घूमते हैं, जिससे में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसमें भी क्या होता है? कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। कोयला से क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा। परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? दहन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रवर्तन। तो परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। गोबर गैस संयंत्र से क्या प्राप्त होता है? डीजल, बायोगैस, पेट्रोल, कोयला। तो गोबर गैस संयंत्र से क्या प्राप्त होता है? बायोगैस। सौर कुकर का उपयोग किस लिए होता है? बिजली उत्पादन के लिए, खाना पकाने के लिए, पानी शुद्ध करने के लिए, प्रकाश देने के लिए। तो सौर कुकर का उपयोग किसके लिए होता है? तो खाना पकाने के लिए। सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण। जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक, तापीय, विद्युतीय, नाभिकीय। क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युतीय ऊर्जा में। पवन ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है? गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय, नाभिकीय, रासायनिक। तो पवन ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है? नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, सूर्य। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला। सौर पैनल किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है? ताप को, प्रकाश को, ध्वनि को, रासायनिक। तो सौर पैनल है जो किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को। ये तभी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा जब प्रकाश रहेगा तब। आपने ये सोलर देखा होगा, जब प्रकाश रहता है तब क्या होता है? फोन या बैटरी चार्ज होते हैं, जब प्रकाश नहीं रहता है तो चार्ज नहीं होते। तो सौर पैनल किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बायोगैस संयंत्र में अवशेष को क्या कहते हैं? सैलरी, गैस, राख, ईंधन। तो बायोगैस संयंत्र में अवशेष को क्या कहते हैं? सैलरी, स्लरी, सॉरी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? डीजल, कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोल। तो निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो पवन ऊर्जा। डीजल को जलाएंगे तो क्या प्रदूषण निकलेगा? कोयला जलाएंगे तो क्या प्रदूषण निकलेगा? पेट्रोल जलाएंगे तो क्या प्रदूषण
निकलेगा। पवन ऊर्जा को जो अभी बताएं उसमें क्या होता है, कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त ईंधन कोयला, यूरेनियम, पेट्रोल, लकड़ी। तो परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त ईंधन क्या है, यूरेनियम। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है अधिक ऊर्जा बनना, ऊर्जा नष्ट करना, ऊर्जा का सही उपयोग करना, ऊर्जा खरीदना। तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है क्या, ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे तभी तो ऊर्जा को संरक्षण रखेंगे। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है क्या, ऊर्जा का सही उपयोग करना। ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हवा से, सूर्य से, समुद्र, ज्वार भाटा, कोयला। तो ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, समुद्री ज्वार से। बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवित पदार्थ। बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवित पदार्थ। यही पे आंसर है इसका। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है, महंगी है, प्रदूषण करती है, असीमित है, दुर्लभ है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये असीमित है। ऊर्जा का रूपांतरण किस नियम पर आधारित है, ओम का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, न्यूटन का नियम, फ्राइडे का नियम। ऊर्जा का रूपांतरण किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा न तो नष्ट होता है, ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है, रूपांतरण होता है। कोयले से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। तो कोयले से कौन सा ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा। सौर सेल में किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापीय, विद्युतीय, रासायनिक। तो सौर सेल में कौन सा ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। सौर सेल किसको, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पवन, सौर, पेट्रोलियम, जल। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम। ये क्या है, नवीकरणीय, ये क्या है, नवीकरणीय, ये क्या है, नवीकरणीय। बायोगैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, खाना पकाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, दोनों के लिए। तो बायोगैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, खाना पकाने में भी होता है और बिजली उत्पादन में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा है, लकड़ी, कोयला, गोबर, कृषि अवशेष। तो ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा है, कोयला है। परमाणु ऊर्जा में अत्यधिक ऊर्जा किस कारण मिलती है, दहन, विखंडन। तो परमाणु ऊर्जा में अत्यधिक ऊर्जा किस कारण मिलती है, तो विखंडन के कारण ही मिलती है। इसका और दो ऑप्शन नीचे होंगे, वाष्पन और संघनन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विखंडन। सौर कुकर में कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है, प्रवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, अपवर्तन, विवर्तन। तो सौर कुकर में कौन सा सिद्धांत होता है, प्रवर्तन का। उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। पवन चक्की का उपयोग किस लिए होता है, पानी गर्म करने के लिए, बिजली उत्पादन, खाना पकाने, प्रकाश। तो पवन चक्की का उपयोग किसके लिए होता है, बिजली उत्पादन के लिए। बायोगैस संयंत्र में कौन सा जीवाणु कार्य करता है, एरोबिक, एनरोबिक, वायरस, फंगस। तो बायोगैस संयंत्र में कौन सा जीवाणु कार्य करता है, एनोरोबिक। ऊर्जा का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, गैस। तो ऊर्जा का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है, लकड़ी। तापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से, दहन से, जल से, पवन से। तो तापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, दहन से। जब तक जलेगा नहीं, जब तक क्या होगा, तापीय ऊर्जा निकलेगा नहीं। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन सा है, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्या है, अनवीकरणीय, ये भी क्या है, अनवीकरणीय, ये भी क्या है, अनवीकरणीय, ये क्या है, नवीकरणीय। ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है, परमाणु, कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोल। तो सबसे स्वच्छ है जो कौन सा होगा, सौर ऊर्जा होगा। इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं निकलती है, ये प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित होता है, मैदान में, रेगिस्तान में, नदी पर, बांध पर,
जंगल में। तो जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित होता है? नदी पर, बांध पर, यानी नदी में, बांध पर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा। ये क्या है? अनवीकरणीय। ये क्या है? अनवीकरणीय। ये भी क्या है? अनवीकरणीय। बायोगैस से निकलने वाली गैस ज्वलनशील होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CH4 मीथेन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बायोगैस से निकलने वाली गैस ज्वलनशील होती है क्योंकि उसमें क्या होती है? मीथेन होते हैं। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है। विद्युत से प्रकाश, रासायनिक से ताप, ऊर्जा का नाश, यांत्रिक से विद्युत। ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है, ऊर्जा का नाश। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण होते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारा। तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? कोक, कोलतार, गैस, सभी। तो कोयले से जो प्राप्त उत्पाद है, कोयला जलाएंगे तो कोक भी निकलेगा, कोलतार भी निकलेगा, गैस भी निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। पवन ऊर्जा की कमी क्या है? प्रदूषण, अनियमित उपलब्धता, महंगी, खतरनाक। तो पवन ऊर्जा की कमी क्या है? अनियमित उपलब्धता। क्योंकि जो वायु है जो हमेशा 20 किलोमीटर से ऊपर हर एक जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्या पवन ऊर्जा को हर एक जगह पे उपलब्ध नहीं करा सकते। ऊर्जा का घरेलू स्रोत कौन सा है? LPG, लकड़ी, गोबर, सभी। तो घरेलू ऊर्जा का स्रोत ये LPG भी हम लोग यूज करते हैं, लकड़ी भी यूज करते हैं, गोबर मतलब क्या? गोईठा, वो भी यूज करते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में कौन सा शीतलक का प्रयोग होता है? जल, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी संभव है। ये इसका क्या होता है? नाभिकीय संयंत्र में जल भी होता है, सोडियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऊर्जा का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? उद्योग, परिवहन, घरेलू कार्य, सभी। तो ऊर्जा का उपयोग किसके लिए? उद्योग में भी ऊर्जा का उपयोग होगा, परिवहन में भी। परिवहन में पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं। घरेलू कार्य में भी ऊर्जा का उपयोग होता है, खाना बनाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? अधिक जनसंख्या, सीमित संसाधन, अधिक उपभोग, सभी। तो ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। संसाधन क्या है? सीमित है। कोयला क्या है? सीमित है, एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। उपभोक्ता क्या है? अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सौर पैनल का जीवन काल लगभग कितना होता है? ये होता है 20 से 25 वर्ष। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक उपयोग, व्यर्थ उपयोग, कुशल उपकरणों का प्रयोग, ऊर्जा का नष्ट करना। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? कुशल उपकरणों का उपयोग। जब अच्छे से हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा? कुशल उपकरण के द्वारा अगर हमें चाहिए 5 किलो जूल, अगर हम वहाँ पे 10 किलो यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? ज़्यादा ऊर्जा होगा, तो आने वाले पीढ़ी में क्या होगा? कमी होगा। अगर हम सही उपकरण का उपयोग करेंगे, हमें जितना ज़रूरत होगा उतना ही होगा, उससे क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण होगा। बायोमास ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नाभिकीय, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, यांत्रिक। तो बायोमास ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय। ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा में अंतर बताने वाला अध्याय क्या है? ऊर्जा का स्रोत। ये तो डायरेक्ट चैप्टर से ये पूछ लिया। भविष्य में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, गैस। तो भविष्य में जो हो रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं, क्या हो गए? सोलर लग रहे हैं हर एक जगह। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे आपको 100% याद हो जाएगा।